गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 14 देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ मैनी स्टैंजाज आर फाउंड इन इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट्स में कितनी स्टैंजाज फाउंड किए गए? तो वो है 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी क्वार्टरेंस आर फाउंड इन एन इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट्स में कितनी क्वार्टरेन फाउंड किए गए? तो वो है 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी लाइन्स आर फाउंड इन एन क्वार्टरेन। क्वार्टरेन में कितनी लाइन्स फाउंड किए गए? तो वो है 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी कपलेट्स आर फाउंड इन एन इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट्स में कितनी कपलेट फाउंड किए गए? तो वो है ऑप्शन नंबर ए 1। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट्स की राइमिंग स्कीम क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फादर ऑफ इंग्लिश एसे किन्हें कहा जाता है? तो वो है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश एसे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7। हु रिमार्क्ड आई स्पोक ऑफ वुमेन टीचिंग वुमेन्स लिटरेचर कोर्स हु सेड दैट दे could not teach black women's poetry because it was so totally outside of their experience. That's bullshit because you teach Shakespeare and God knows that outside of your experience. But you have to have learned to enter the work. You must delve into it and see what it tells you about yourself. तो ये किसने रिमार्क किया? तो ये किए थे ऑर्डर लॉर्डे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8। हु स्टेटेड ऑन दिस planet the reputation of Shakespeare is secure. When life is discovered elsewhere in the universe and some interplanetary traveler brings to this new world the fruit of our terrestrial culture, who can imagine anything but that among the first books carried to the curious stronger will be a Bible and the work of William Shakespeare. तो ये किसने कहा? तो ये कहे थे लुइस मार्डर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। हु रोट द लाइन्स religious was nearly dead because there was no longer real belief in future life, but something was struggling to take its place. Service, social service, the ants creed, the bees creed. तो ये लाइन किसने लिखा? तो ये लिखे थे गर्ल्स वर्दी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हु सेड स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट फॉर द एबिलिटी। तो ये किसने कहा? तो ये कहे थे बेकन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ। अलेक्जेंड्राइन किसकी लास्ट लाइन है? तो वो है स्पेंसेरियन स्टेंजा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दी तेरजा राइमा इज अ स्टेंजा ऑफ। तेरजा राइमा किसकी स्टेंजा है? तो वो है 3 लाइन्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13। द स्पेंसेरियन स्टेंजा हैज। स्पेंसेरियन स्टेंजाज में कितनी लाइन्स होती हैं? तो वो है 9 लाइन्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। An iambic pentameter line contains
आयम्बिक पेंटामीटर कितनी लाइन कंटेन करती है? तो वो है 5 फीट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द आयम्बिक पेंटामीटर इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, रिपीटेड 5 टाइम्स। अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड 5 टाइम्स क्या होती है? रिपीट की जाती है। किसमें? आयम्बिक पेंटामीटर में। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, लेट अस गो देन यू एंड आई when the evening is spread out against the sky like a patience etherized upon a table. The above lines have been written in. ये लाइन किस में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है फ्री वर्ड्स में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, a figure of speech wherein a comparison is made between two unlike quantities without the use of the words like और as is termed, तो ये है मेटाफर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द फिगर ऑफ स्पीच इन, लाइन है ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज इज। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो वो है सिमली। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, What does Hamlet do during the performance? परफॉर्मेंस के दौरान हेमलेट क्या करता है? तो वो है ही एक्सप्लेन्स एवरीवन्स बिहेवियर्स। वो क्या करता है? वो एक्सप्लेन करता है सभी की क्या? बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज क्लाउडियस रिएक्शन टू द प्ले? प्ले में क्लाउडियस की क्या रिएक्शन थी? तो वो है ही एल्स एंड लीव्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, हु सेंड्स फॉर हेमलेट आफ्टर द प्ले? प्ले के बाद हेमलेट्स किसे सेंड्स करता है? तो वो है गर्ट्यूड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज क्लाउडियस वांट रोजेनक्रिंज एंड गिल्डेस्टन टू डू विथ हेमलेट? क्लाउडियस क्या चाहता है कि रोजेनक्रिंज और गिल्डेस्टन करे विथ हेमलेट के साथ? तो वो क्या चाहता था? टेक हिम टू इंग्लैंड, कि वो रोजेनक्रिंज गिल्डेस्टन के साथ हेमलेट को कहाँ भेज दे? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, हु प्लान्स टू स्पाई ऑन गर्ट्यूड एंड हेमलेट? किसने प्लान्स किया स्पाई करने का गर्ट्यूड एंड हेमलेट? तो वो है पोलोनियस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज क्लाउडियस फील गिल्टी फॉर? तो वो है किलिंग हिज ब्रदर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई डज हेमलेट रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग क्लाउडियस व्हेन ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, क्लाउडियस इज प्रेइंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन डज हेमलेट प्लान टू किल क्लाउडियस? हेमलेट कब प्लान किया क्लाउडियस को किल करने को? तो कब प्लान किया? व्हेन क्लाउडियस बिहेव्स बैडली, जब क्लाउडियस बैडली बिहेव कर रहा था तब। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डज पोलोनियस वांट टू एयर ड्रॉप ऑन हेमलेट? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, सो दैट ही कैन फाइंड आउट व्हाई हेमलेट इज एंग्री एंड अपसेट, कि वो फाइंड कर सके कि हेमलेट क्यों एंग्री है एंड अपसेट है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज हेमलेट अक्यूज हिज मदर ऑफ? तो वो है बेट्रेइंग हिज फादर, यही वो अक्यूज कर रहा था अपनी मदर से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाई डज हेमलेट किल पोलोनियस? हेमलेट ने पोलोनियस को किल क्यों किया? तो क्यों किया हेमलेट पोलोनियस को किल? तो वो है बिकॉज ही मिस्टेक्स पोलोनियस फॉर क्लाउडियस। तो वो क्या सोच लिया कि यहाँ पे कौन है? क्लाउडियस है, इसीलिए वो क्या किया? हेमलेट पोलोनियस को किल कर दिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई डज गर्ट्यूड थिंक हेमलेट इज मैड? गर्ट्यूड क्यों सोच रही थी कि हेमलेट
क्या हो गया, मैड हो गया। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ही अपीयर्स टू बी टॉकिंग टू हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट मैसेज डज द घोस्ट ब्रिंग हेमलेट। घोस्ट क्या मैसेज ब्रिंग करता है हेमलेट से, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, टू रिमेंबर दैट ही हैज़ नॉट एट गॉटन रिवेंज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, हु रोट अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर entitled Some Account of the Life of मिस्टर विलियम शेक्सपियर, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन। सॉरी, बेन जॉनसन नहीं, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, निकोलस रो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, हु हैज़ रिटेन द पॉपुलर बुक शेक्सपियर सेक्स एंड लव। ये पॉपुलर बुक किसने लिखा, तो ये लिखे थे स्टेनली वेल्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, एट व्हाट एज शेक्सपियर अपीयर्स टू हैव रिटायर्ड टू स्ट्रेटफोर्ड वेयर ही डाइज 3 ईयर लेटर, तो वो एज है, क्या है वो एज है, एज 49 अराउंड 1613। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच वर्क वेन जॉनसन प्रेजेंटली हेल्स शेक्सपियर इन अ नाउ फेमस कोर्स एज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रीफेस टू फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन 1623। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, विलियम शेक्सपियर इज अ क्रिटिकल एसे पब्लिश्ड इन 1864 बाई। विलियम शेक्सपियर क्रिटिकल एसे पब्लिश हुआ था 1864 में बाय किसके द्वारा, तो वो है विक्टर ह्यूगो। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ बिगिंस विथ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम एज अ हार्ड हार्टेड सिनर impervious to the softening influence of nature, who makes his living as an itinerant hawker or potter। In Wordsworth's northern expression of earthenware, तो वो है कौन सी पोएम है, तो वो है पीटर वेल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर दैट मिस्टर Wordsworth and I were neighbors, our conversations turned frequently on the two cardinal points of poetry. Who commented? किसने कमेंट किया, तो वो किए थे कॉलरिज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हु कंसीडर्ड पोएट्री द प्रोडक्ट ऑफ फेड रेदर देन हर्ट, तो ये किसने पोएट्री के लिए कंसीडर किया गया है, कौन सी एज है, तो वो है न्यू क्लासिकल पोएट्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोएट मस्ट बी अ मैन पोजेस्ड ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक, तो वो है सेंसिबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री प्रोसीड्स फ्रॉम द internal feeling of the poets। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मैनी causes Wordsworth has mentioned that lead to poetic composition। वर्ड्सवर्थ कितने कॉजेज को मेंशन करते हैं कि पोएट्री लीड करती है कंपोजिशन, तो वो है 6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इन हिज controversial novel The Satanic Verses, Salman Rushdie adapts major motif and plot elements from fill in the blank such as a false and subsequent transformation, तो वो है, क्या है वो, तो वो है पैराडाइज लॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44,
Liba Brace uses a quotes from Paradise Lost to name the second book of her trilogy. Fill in the blank. Quoting from it, to reign is worth ambition. Throw in hell. Better to reign in hell than serve in heaven. तो वो है ऑप्शन नंबर ए, रेबल एंजल्स। क्वेश्चन नंबर 45, नेम द अमेरिकन ऑथर रोड पैराडाइज लॉस्ट द नॉवेल इन 1994 बेस्ड अपॉन द इपिक पोएम। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लेंजरा। क्वेश्चन नंबर 46, इन अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर्स फिल्म द डेविल्स एडवोकेट्स 1997 पैसिकोस कैरेक्टर इज नेम्ड आफ्टर। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 47, मिल्टन डिफाइंड हिज व्यूज ऑन ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इन द प्रेफरेंस टू समसन्स अगेंस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 48, tragedy as it was anciently composed has been ever held the gravest, moralist and most profitable of all other poems, therefore said by Aristotle to be of power by rising pity and fear or terror to pierce the mind of those and such like passions, that is to temper and reduce them to just measure with a kinds of delight. Strip up by reading or seeing those passions well imitated, nor is nature wanting in her own effect to make good his exaggeration, for so in physics things of melancholic hue and quality are used against melancholy, sore against sore, salt to remove salt removers, humors. In which work मिल्टन wrote it? किस वर्क में मिल्टन ने ये लिखा? तो ये लिखे थे सैमसन्स एगनिस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, religion was nearly dead because there was no longer real belief in future life, but something was struggling to take its place. Service, social service, the ants creeds, the beats creed. Who said? किसने कहा? तो ये कहे थे जॉन गॉल्सवर्दी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, when man evolved pity, he did a cure things, deprived himself of the power of living life as it is without wishing to it becomes something different. Who said? किसने कहा? तो ये कहे थे जॉन गॉल्सवर्दी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, हु कोट्स द फॉलोइंग लाइन्स इन जस्टिस? जस्टिस में इस फॉलोइंग लाइन्स को किसने कोट किया? लाइन्स हैं, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन। तो ये किए थे वॉल्टर हाउ। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, डेनोटेशंस मीन्स। डेनोटेशंस का क्या मतलब है? तो वो है द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, a feeling or idea that is suggested by a particular words although it need not be a part of the word's meaning, or something suggested by an object or situation। तो वो है कैनोटेशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, a sudden and surprising action or turn of events especially in a play। तो वो है कपड़े थिएटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, आ फिल इन द ब्लैंक इज अ लिटरेरी डिवाइस फीचरिंग टू कंजेक्टिव लाइन्स ऑफ पोएट्री दैट टिपिकली राइमिंग एंड हैव द सेम लेटर। तो वो है कपलेट। आ कपलेट इज अ लिटरेरी डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57,
अब्राहम काउली इज नोन फॉर इन्वेंटिंग द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ। अब्राहम काउले जाने जाते हैं किस मेट्रिकल फॉर्म को इन्वेंट करने के लिए? तो वो है काउलियनोड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58। A report of something such as a political situation or system or a person's work or idea that examine it and provide a judgment, especially a negative one such as report, article is called। तो इसे क्या कहते हैं? क्रिटिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। The choice and use, arrangement of words and phrase in speech or writing is called। तो इसे क्या कहते हैं? डिक्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60। A forceful and bitter verbal attack against someone or something। तो इसे क्या कहते हैं? डायट्राइब, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। A vowel sound in which the tongue changes position to a produce the sound of two vowels। तो इसे क्या कहते हैं? डिप्थोंग्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट डज प्रोस्पिरो इंटेंडेड टू ड्रॉन आफ्टर ही हैज रिकॉन्सिल्ड विथ हिज इनमीज? तो वो है हिज बुक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट डज कैलिवन सेज इन हिज चीफ प्रॉफिट फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज? तो इसमें कैलिवन क्या कहता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ही नोज हाउ टू कर्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। विच करेक्टर्स डू स्टेफानो एंड ट्रिंकुलो मोस्ट क्लियरली पैरोडी? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज द फाइनल टास्क प्रोस्पिरो ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म? तो वो फाइनल टास्क है टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। वी आर टोल्ड दैट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैज विजिटेड इंग्लैंड इन द टेम्पेस्ट, विच वन? तो इनमें से कौन सा है जो कि कहाँ विजिट किए थे? इंग्लैंड। तो कौन है वो? तो वो है, बताना है, तो वो कौन है? वो है ट्रिंकुलो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। बिगिनिंग इन अबाउट 1950 विद द पब्लिकेशन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ colonization by Octave Manoni, post-colonial theorists have increasingly appreciated the Tempest and reinterpreted it in light of post-colonial theory. This new way of looking at the text explores the effect of the colonizer। तो प्रोस्पेरो ऑन दी कोलोनाइज्ड, तो वो है ऑप्शन नंबर क्या है वो? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, एरियल एंड कैलिवन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। द टेम्पेस्ट इज प्रोबेबली द फिल इन द ब्लैंक प्ले दैट शेक्सपियर रोट बाय हिमसेल्फ। तो वो है लास्ट। द टेम्पेस्ट is probably the last play that Shakespeare wrote by himself, जिसे शेक्सपियर स्वयं लिखे थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ द रियल वर्ड टेम्पेस्ट दैट शेक्सपियर ड्रू अपॉन व्हेन राइटिंग द प्ले? तो वो है वर्मुदा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। Some aspects of the play have the feeling of a highly stylized form of dramatic musical entertainment called a। तो इसे क्या कहते हैं? मास्क, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। In the Tempest, the magical character that gives up his art has been probably interpreted as referring to which
रियल वर्ल्ड फिगर, तो वो है शेक्सपियर हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, हु और व्हाट कॉज द शिप ब्रेक एट द ओपनिंग ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट? किसने और क्या कारण था कि शिप ब्रेक हुआ इन द ओपनिंग ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट में? तो वो है प्रोस्पिरो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, आफ्टर द शिप ब्रेक व्हाट डज प्रोस्पिरो ऑर्डर एरियल टू डू? शिप ब्रेक के बाद प्रोस्पिरो ने क्या ऑर्डर दिया एरियल को करने के लिए? तो वो है बिकम इनविजिबल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, हु प्लॉट्स टू मर्डर द शिप ब्रेक्ड लॉर्ड्स एज दे शिप इन द टेम्पेस्ट? तो वो स्टीफेनो एंड एंटोनियो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, हु गेट्स ड्रंक एंड रॉकोज इन द टेम्पेस्ट? तो वो है जिसने ड्रंक किया, तो वो कौन है? स्टीफेनो, ट्रिंकुलो एंड कैलिबन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट आर फर्डिनेंड एंड मिरांडा डूइंग व्हेन प्रोस्पिरो रिवील्स देम टू द लॉर्ड? तो बताना है कि फर्डिनेंड और मिरांडा क्या कर रहे थे जब प्रोस्पिरो रिवील करता है उन्हें टू दी लॉर्ड्स? तो वो क्या कर रहे थे? प्लेइंग चेस। ऑप्शन नंबर बी चेस खेल रहे थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, हु इज द किंग ऑफ नेपल्स इन द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में किंग्स ऑफ नेपल्स कौन है? तो वो है एल्सोनो। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट हैज प्रोस्पिरो बीन डूइंग ऑन द आइलैंड फॉर 12th ईयर? प्रोस्पिरो क्या कर रहे थे ऑन द आइलैंड 12th ईयर? 12 मतलब 12 ईयर के लिए। तो क्या कर रहा था? रिफाइनिंग हिज म्यूजिक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट डिड प्रोस्पिरो डू फॉर एरियल? एरियल के लिए प्रोस्पिरो क्या किए? तो वो है रिलीज्ड हिम फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट। उसे इम्प्रिजनमेंट से क्या किया? रिलीज किए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, हु हेल्प्ड प्रोस्पेरो टू एस्केप टू द आइलैंड वेयर द एक्शन ऑफ द प्ले टेक प्लेस? किसने हेल्प किया प्रोस्पेरो को टू स्केप टू द आइलैंड, मतलब कि आइलैंड से स्केप करने के लिए जहाँ पे जो एक्शन है वो प्ले हुआ था। तो किसने हेल्प किया था? तो वो किए थे, किसने किया था? तो वो किए थे गोंजेलो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, हु प्रोवाइड्स द मेन कॉमिक रिलीफ इन द प्ले टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में किसने मेन कॉमिक रिलीफ को प्रोवाइड किया? तो वो है ट्रिंक्विलो एंड स्टेफेनो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मैनी मेन प्लॉट्स डज हेनरी फोर्थ पार्ट 1 हैव? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में कितनी मेन प्लॉट्स हैं? तो वो हैं 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1 हाउ डज हेनरी फील अबाउट हैरी? हेनरी कैसा फील कर रहा था हैरी के लिए? तो वो है डिसअपॉइंटेड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, हु इनिशियली सजेस्टेड द रॉबरी ऑफ द वेल्दी ट्रेवलर्स इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1? तो वो है पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर सी, जिसने इनिशियली क्या किया था? सजेस्ट किया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, हु डज हेनरी सजेस्ट माइट मेक अ मोर राइटफुल किंग देन हिज सन? तो वो है हॉटस्पूर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, हु सेव्स हेनरीज लाइफ इन दी बैटल? बैटल में हेनरीज की लाइफ किसने सेव किया? तो वो है हैरी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, हु इज हॉटस्पूट्स फादर इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में हॉटस्पूट्स के फादर कौन है? तो वो हैं द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द हैरीज यंगर ब्रदर्स नेम इन द हेनरी फोर्थ पार्ट 1? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में हैरीज के यंगर ब्रदर का क्या नाम है? तो वो है जॉन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89,
विच करेक्टर इन द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1 इज अ कॉन्फ्लेशन ऑफ टू हिस्टोरिकल फिगर? तो वो है एडमंड मॉर्टिमर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। विच करेक्टर इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 क्लेम्स टू बी अबल टू वाइल्ड मैजिक? तो वो कौन सा करेक्टर है? वो है ऑप्शन नंबर ए ऑस्विन ग्लाइनवर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट इज रिचर्ड स्क्रॉप्स टाइटल इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1? तो बताना है कि रिचर्ड स्क्रॉप्स की टाइटल क्या है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में? तो वो टाइटल है आर्क बिशप ऑफ यॉर्क। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। विच करेक्टर अंडरगोज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1? तो वो करेक्टर कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए हैरी। क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट विल हैरी डू टू फॉल स्टप इन हेनरी फोर्थ पार्ट 2? हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में हैरी क्या करता है करने के लिए फॉल स्टप से? तो वो है डिजोन हिम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अकॉर्डिंग टू फॉल स्टप व्हाट इज ऑनर? फॉल स्टप के अकॉर्डिंग ऑनर क्या है? तो ऑनर क्या है? अ वर्ड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95। हाउ डज फॉल स्टप अल्टीमेटली सीम टू रिगार्ड हैरी? तो वो है एज अ फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96। हैरीज मोरल लेजिटिमेसी ऑलवेज रिमेन्स क्लाउडेड बिकॉज ही मे हैव? तो वो है हेल्प्ड मर्डर रिचर्ड सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हैरी बिलीव्स दैट बाय किलिंग हॉट्सपुर ही विल बी एबल टू मेक हॉट्सपुर फिल इन द ब्लैंक्स हिज ओन। तो वो है ऑनर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बाय द एंड ऑफ द प्ले इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 हुज फॉर्म ऑफ रूलरशिप डज शेक्सपियर सीम टू इंडोर्स? तो वो है हैरीज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज हैरी इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 willing to do that helps him make friends with the character at the tavern? तो वो है स्पीक देयर लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इन अ लिटरेरी सेंस हु इज फॉलस्टफ्स डबल इन द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1? फॉलस्टफ्स का डबल कौन है इन द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में? तो वो है हेनरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। विच सेंटेंस हैज एन इंट्रांजिटिव वर्ब? इन चार ऑप्शन में किस ऑप्शन में इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए ही रन अ लॉन्ग डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसमें क्या यूज किया गया है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। She truly enjoyed growing her own organic vegetables. The underlined word in the sentence above is? ये underlined verb growing यहाँ पे ये क्या यूज हुआ है? तो वो है एज अ जीरेंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। फिल इन द ब्लैंक द सोवर वाज ओवर द सन सोन आउट अगेन। तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन क्या फील होगा? तो वो है आफ्टर। ऑप्शन नंबर सी आफ्टर द सोवर वाज ओवर द सन सोन आउट अगेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। दे आर स्टिल वर्किंग दे फिल इन द ब्लैंक फिनिश्ड। तो यहाँ पे क्या फील होगा? हैवेंट। ऑप्शन नंबर ए दे आर स्टिल वर्किंग दे हैवेंट फिनिश्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ही नोज हाउ टू प्ले फिल इन द ब्लैंक वर्ड्स। तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन क्या फील होगा? तो वो है ऑप्शन नंबर बी ऑन। ही नोज हाउ टू प्ले ऑन वर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। आ बस कोलिडेड
फिल इन द ब्लैंक आ कार, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, विथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, अ बस क्रैश्ड फिल इन द ब्लैंक आ कार, तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन क्या यूज होगा, तो वो है इनटू। अ बस क्रैश्ड इनटू आ कार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, तो उसे क्या कहते हैं, जो एक वुमेन से क्या करता है, हेट करता है, तो इसके लिए वन वर्ड्स क्या होगा, माइजोगेनिस्ट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, तो ये है मर्सिनरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, दैट विच कैन नॉट बी कंक्वर्ड और डिफीटेड, तो वो है इनविंसिबल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं डायरेक्शंस 101 टू 118, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो रीड करते हैं पैसेज, देखते हैं पैसेज रीड कर रहे हैं। Question number 111, according to the passage, which of the following has primarily made law caste people accept the mental slavery, तो वो है ऑप्शन नंबर सी लैक ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, अकॉर्डिंग टू पैसेज ज्योतिष फादर, पैसेज के अकॉर्डिंग जो ज्योति के फादर हैं क्या हैं, डिड नॉट वांट ज्योति टू ब्रेक ओल्ड ट्रेडिशन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, आफ्टर हिज इंसल्ट ज्योति क्या करती है, ज्योति इंगेज्ड हिमसेल्फ इन सोशल सर्विस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, वाई डिड ज्योति अटेंड द मैरिज, तो वो है ऑप्शन नंबर सी दी ब्राइड ग्रूम वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ ज्योति, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, ज्योति कुड नॉट स्लीप दैट नाइट बिकॉज, ज्योति उस रात नहीं सो पाई तो क्या कारण है, तो वो कारण है ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर द लोअर कास्ट पीपल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, द ब्राह्मण वॉज annoyed with ज्योति because he was walking along with other Brahmins in the marriage procession, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ज्योति किड द मैरिज पोजेशन बिकॉज, तो वो है ही कुड नॉट टोलरेट हिज इंसल्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 118, द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग दिस पैसेज सीम्स टू हाईलाइट, ऑथर का क्या पर्पस है इस पैसेज को लिखने का, तो वो है ज्योतिष कंट्रीब्यूशन टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल ऑफ लोअर क्लासेस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं डायरेक्शंस 119 टू 120, फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन, तो फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 119, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट इज नोन एज रेवेलरी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि क्या फाइंड करना था, इनकरेक्ट वन वर्ड एक्सप्लेनेशन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ थिंग केप्ट इन दी मेमोरी ऑफ अ पर्सन मोमेंटम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं डायरेक्शंस 121 टू 122, फाइंड दी फॉरेन एक्सप्रेशन विथ इनकरेक्ट मीनिंग, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फॉरेन एक्सप्रेशन विथ इनकरेक्ट मीनिंग से, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एफिया डे आम्योर, तो इसका क्या दिया हुआ है, अलाउ ट्रिंगल, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, जो कि क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 122, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एफिक्वाइनेडो एंड आर्डेंट एंटागोनिस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, इन ग्रामर फिल इन द ब्लैंक इज अ वे टू एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टू व्हाट इज बीइंग सेड। तो वो है मूड। इन ग्रामर, मूड इज अ वे टू एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टू व्हाट इज बीइंग सेड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, fill in the blank is used for factual statements, assertions. Daniel to ask a question, positive belief or suppositions assumed as a fact। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी, द इंडिकेटिव मूड, द इविडेंशियल मूड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, fill in the blank expresses direct commands, prohibitions, humble request, entry, prayers and advice, exhortation। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, इम्परेटिव मूड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे हम ऐसे ही अगली प्रैक्टिस सीरीज़ ला सकें। धन्यवाद।